मथुरा जो इलाका है वो किसानों का बेल्ट है और खास करके पोटैटो यानी कि जिस तरह से आलू की खेती होती है इस पूरे इलाके में यहाँ से लेकर इटावा तक आलू की खेती होती है। और ये धर्मनगरी भी है और हिंदुत्व का तड़का भी है, चूँकि कृष्ण का जन्म हुआ था, जन्मस्थली भी है। लेकिन किसानों को जो आलू की फसल है वहाँ की क्या स्थिति है, उन्हें आलू की बम्पर पैदावार हुई है लेकिन क्या रेट मिल रहा है, उनकी क्या समस्याएं हैं, तो जानते हैं। हमारे साथ कुछ किसान हैं। क्या नाम है आपका? कुमरपाल। कुमरपाल। हाँ। कुमरपाल जी, आप ये बताइए कि कितनी जमीन है जिस पे आप खेती करते हैं? पट्टे पे लेते हैं। पट्टे पे लेते हैं, तो कितनी जमीन पट्टे पे खेती करते हैं? कर लेते 10-20 बीघा और का है। तो कितना आलू का जो रेट है वो क्या रेट अभी आपको मिल रहा है? कुछ ना, इस बार पूरी गई है। कोल्ड में रखे गई और वो जा रही है। अच्छा, कोल्ड में जो रखे हो ना, हाँ। ये सब समझो बीज के ना आए थे, वो कोल्ड धड़े के ना आए थे। कुंड में जो रखी हुई है वो बिक नहीं रही है? देखा रही है 200 को 150 कट्टा बिक रहा, 200 का कुंडा की बन जाता है। ये जो कह रहे हैं कि जो लागत लगती है उसके हिसाब से इनको उसका मूल्य नहीं मिलता, तो कितनी लागत लगती है और कितना मिल पाता है? किसान जब बेचने आता है तो उसको दाम क्या मिल पाता है? खेती में लागत तो भाई साहब 15-16 हजार रुपये बीघे की लगती है, मगर मार्जा नहीं मिला रहा है। वो 200-250 रुपये 300 रुपये कट्टे आलू बिक रहा है। कहाँ मार्जा मिला है? बहुत परेशानी है, कुछ नहीं मिल रहा है। उसमें बहुत लागत लग रही है, 15,000 रुपये बीघे की लागत लग रही है और 250-300 रुपये कट्टा आलू बिक रहा है। कहाँ मिल रहा है? इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये तो 15-20 हजार और 250-300 रुपये कट्टे, ये तो मतलब आप तो फिर नुकसान में बेच रहे हैं। नुकसान ही तो बिक रहा है और क्या है? कोई फायदा मिला? नुकसान ही हो रहा है और क्या हो रहा है? मुनाफा हो रही है। तो नुकसान में क्यों बेच रहे हैं? क्या बेचना है? नया आलू में बेचना पड़ेगा। नया आलू में बेचना, नुकसान में ये तो अच्छी चीज है। किसान के लिए पैसे मिलना ही नहीं है। लागत ज्यादा, मार्जिन नहीं है इसमें। लागत ज्यादा, कटाई में जामे आल फाल कटे आवे 5,000 रुपये तो वो ले आवे आल के काटने के। मजदूरी ज्यादा, बोरी बारदाना खुदाई हर चीज का खर्चा है इसमें, खर्चा ज्यादा है। और ये 10 रुपए से नीचे बिक रहा है, नुकसान ही नुकसान है। कैसे रुपए किलो मिल रहा है? चूंकि हम बिकने में नुकसान ही नुकसान है। अब तो 7 रुपए 6 रुपए ये बिक रहा है। अच्छा, 6-7 रुपए किलो। और इसको जब आप उपजाते हैं तो इसमें कितनी लागत प्रति, अगर कितने किलो रुपए, कैसे अगर किलो के हिसाब से बताएं तो 1 किलो आलू उपजाने में कितनी लागत है? और 10 रुपए किलो पड़ेगी इसको उपजने में, तैयार होने में। और बिक रहा 6-7, बिक रहा है ये 6 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। आप बताइए कि क्या है जो पोटैटो, और इसको लेके कई तरह के वादे हुए। एक बार राहुल गांधी ने कहा था कि वो चिप्स की फैक्ट्री बना देंगे, लगा देंगे। बीजेपी ने भी ढेर सारे वादे किए, तो क्या हुआ? उन वादों पर सरकार उतरी है? यूपी में बीजेपी की सरकार है। नहीं, अभी सरकार ने तो किसानों के लिए आलू के माध्यम में तो ऐसी कोई योजना या कोई ऐसी चीज आई नहीं है जिससे कि उससे कोई लाभ मिल सके। ऐसी कोई योजनात्मक चीज किसी भी सरकार ने, क्या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी ने भी नहीं अभी कोई बनाई। ना कोई धरातल पे है इस टाइप की, न कोई यहाँ आसपास ऐसी फैक्ट्री है जिसमें कि ये आलू चला जाए जिससे कि किसानों को उससे लाभ मिल सके। क्यों? तो वो तो कहते हैं कि बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज बनाए हैं। कोल्ड स्टोरेज का तो वो तो किसान अपना भाड़ा देता है उसमें, और भाड़े पे रखता है किराए पे। वो 4 महीने के लिए आलू रखता है उसमें कि उसका आलू खराब ना हो, सड़ा ना हो। उसमें भी वो दागी या सड़ जाता है या हो जाता है, उसका भी कोई मार्जिन या कोई ऐसा नहीं है कि भाई इसके लिए बीमा किया जाए या इसके रखरखाव में इसको कोई मेंटेनेंस का खर्चा दिया जाए। अगर इसका आलू खराब हो जाता है वो तो स्वयं किसान ही जिम्मेदार है। न इसका कोल्ड भंडारण करता है तो न कोल्ड मालिक जिम्मेदारी ले सकता है, न कोई सरकार जिम्मेदार। इसका कोई जिम्मेदार नहीं है किसान का। हर साल क्या आलू का रेट मिलता है जो इस साल खराब है? 1 साल बिको है, इतनी बार में 1 साल बिको नहीं बिकोना है। जो आलू देखो, तुम देख लो पुराना 100 को 150 कट्टा ले लो तुम, अभी चल रहा है। और अब मतलब जो अब एक कट्टा में कितना होता है? 40 किलो होते हैं? 50-52। 50। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 150-200 रुपए में एक कट्टा, मतलब 50 किलो मिल रहा है आलू। हाँ, आलू का रेट नीचे चल रहा है, लागत ज्यादा है इसमें। किसान परेशान है आलू की पैदा को लेकर। तो किसान परेशान है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि हम चुनावी माहौल में आए हैं तो क्या है इस बार चुनाव, किसको वोट डालेंगे? वोट तो जो कि साइकिल में गिरेगा। साइकिल में जी गिरेगा? हाँ। क्यों साइकिल में क्यों गिरेगा? साइकिल ने क्या काम किया है? साइकिल के काम जो कि ये बीजेपी ने जितने ही वादे करे हैं जो कि पूरे नहीं उतरी। पूरे नहीं किए कि हम ये कराएंगे किसानों के लिए, कि ये कराएंगे, वो चीज नहीं निकली। आप बताइए किसको वोट डालेंगे?
अरे परेशान है सब जनता, हम किसी को वोट डालेंगे भाई, साइकिल वालों को देंगे, जो भैंस बकरिया वाले जो भैंस बेचारे बेचारे रात में आदमी परेशान है, जो कोई इंतजाम नहीं है, ये कोई इंतजाम को नहीं बताओ, सवारे लोग परेशान है। खेतों पर रात मेला डाल के सो रहे हैं, गैया बेचारा कितने छूट रहे हैं, कोई सुविधा ही नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है। तो बीजेपी तो कह रही है कि वो यहाँ पे कृष्ण जी का बहुत भव्य मंदिर बना रही है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप साइकिल को वोट देंगे। जी मंदिर अंदर से हमें कोई मतलब मंदिर और मस्जिद से हमें कोई वो नहीं है। ऐसी साइकिल के जो देंगे वोट, जो कि आपके साइकिल देख लें आप, इतने साइकिल जीत रहा है, आप किसको वोट देंगे, क्या है चुनाव? ऐसा है, आप जिस स्थान पर खड़े हैं ये मंडी स्थल है और यहाँ हर धर्म हर जाति का आदमी हर व्यक्ति का यहाँ वो रहता है, तो यहाँ ऐसी हिंदुत्व की या इस टाइप की ऐसी कोई धारा की वाली बात नहीं है कि मंदिर और मस्जिद वाला ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ सिर्फ महंगाई का और उसी का मुद्दा है, बेरोजगारी का। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, हर चीज़ पे दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल पे, डीजल पे, हर चीज़ पे। तो और किसान की चीज़ जो है वो सारी सस्ती हैं, जैसे आलू है, अभी आपके आलू के बारे में बात कर रहे हैं तो आलू भी सस्ता है। तो महंगाई के हिसाब से अब जो भी सरकारें वायदे सब करते हैं, करता कोई कुछ है नहीं। तो अब जैसे भी माहौल लगेगा चुनावी, अच्छा दो चीज़ होती है चुनाव में, एक तो प्रतिनिधि चुनते हैं हम लोग और एक राजा चुनते हैं। तो अभी दो मुद्दे आ जाते हैं, भाई राजा की बात आती है तो वो उस हिसाब से सोचा। आप राजा को चुन रहे हैं या प्रतिनिधि को चुन रहे हैं? अभी तो हम प्रतिनिधि को देखेंगे क्योंकि यहाँ लोकल तौर पे तो प्रतिनिधि काम आएगा हमारे। तो लोकल तौर पे तो श्रीकांत शर्मा है, वो मंत्री भी हैं, तो उन्होंने कुछ काम किया है? हाँ, नहीं तो काम तो ज्यादा विकास की अभी आपके सामने सारी बता दी, विकास तो कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ तो विकास के सारे बहुत बड़े मुद्दे थे, राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे थे। यमुना जी का मुद्दा था कि भाई यमुना साफ होंगे, कभी कोई सफाई नहीं हुई, ना यमुना साफ हुई, ना कोई नाले निकले, ना या सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा था कि मथुरा से गोवर्धन तक का जो मार्ग जो 4 लेन होगा वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो काम के नाम पे तो कोई ऐसा काम धरातल पर आया ही नहीं है। आप क्या करते हैं, मजदूर हैं या किसान हैं? मजदूर भी है, किसान भी है। मजदूर भी हैं, किसान भी हैं। हाँ जी। कितनी जमीन पे खेती करते हैं? हम कम तो हम 15 बीघा जमीन, क्या उपजाते हैं? गेहूँ और धान करते हैं। तो गेहूं और धान की क्या स्थिति है, रेट मिल रहा है नहीं मिल रहा है? धान का अब के रेट कहाँ मिला है, ऐसे ही रहा हाल का। अच्छा, अब क्या है, तो चुनाव आ रहा है, किसको वोट देंगे? हम वोट देंगे समाजवादी पार्टी को। आप वैसे किस जात से हैं, किस कम्युनिटी से हैं? जाट हैं। वैसे तो हम कांग्रेस को देते हैं, पर अब हम समाजवादी पार्टी को देंगे। इस बार चुनाव का कांग्रेस प्रति मात्र कि कौन सी जीतेगी यहाँ से। अच्छा, श्रीकांत तो बहुत घपले करे उसने तो बहुत। क्यों, क्या घपला किया है? बिजली में देख लो, बिजली विभाग में देख लो, हर चीज में देख लो। लोकदल जाट राष्ट्रीय लोकदल हमेशा। तो यहाँ पे कृष्ण की नगरी है और काशी मथुरा और की बारी है, नारे लग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लोकदल को वोट देंगे। बिल्कुल लोकदल को ही रहेंगे साहब। तो यहाँ तो समाजवादी पार्टी और लोकदल में ही भिड़ंत है दोनों में। मैं तो गोवर्धन क्षेत्र से हूँ, वहाँ प्रीतम सिंह जी को वोट देंगे। हम तो जो कैंडिडेट हमको अच्छा लगेगा, मथुरा का रहने वाला हो, मथुरा में रहने वाला हो, हमारे समाज के लिए करता हो, हमारी मंडी के लिए जो काम करेगा उसके लिए वोट देंगे। जो हमारी मंडी में पानी की परेशानी, मंडी की पानी परेशानी दूर करेगा, परेशान ये गैयों की बछड़ों की इनकी परेशानी हमारी सब्जी के खा जाते हैं, जो हमारी परेशानी को दूर करेगा, चाहे कोई भी हम उसी को वोट देंगे। मथुरा की उस गली में है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और मंदिर है, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो गप्पे मार रहे हैं, धूप सेक रहे हैं और चुनावी रंग का भी मजा ले रहे हैं कि चुनाव किस करवट बैठेगा। तो आप बताइए सर, आपका नाम क्या है और क्या यहाँ पे किसको वोट डालेंगे और चुनाव में क्या मुद्दा है? रामपाल सिंह, यहाँ केवल विकास पर वोट डालेंगे, और यहाँ का जो विधायक है, वर्तमान में मंत्री है, उसके तो पब्लिक बहुत खिलाफ है, लेकिन योगी जी के कामों पर, मोदी जी के नेतृत्व में देश जो तरक्की कर रहा है, उस लिहाज से यहाँ भाजपा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेगा। क्यों, विकास जो आपका लोकल एमएलए है, जो मंत्री भी हैं, तो उन्होंने कराया नहीं है? नहीं, वो तो पैराशूट की तरह आते हैं, जैसे उड़न खटोले से आते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं, पब्लिक से उनका कोई लगाव नहीं। तो उसके बाद भी फिर आप क्यों बीजेपी को वोट दे रहे हैं? नहीं, देश हित में, राष्ट्र हित में, और योगी जी ने जो काम किए हैं उनके आधार पर यहाँ प्रदेश में लोग मतदान कर रहे हैं भाजपा के पक्ष में, इसलिए वोट दें। और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है इस सीट पे, मथुरा सीट पे? नहीं, कांग्रेस का कैंडिडेट देखो ठीक है और वो जनता के लिए उपलब्ध भी रहता है, लेकिन चूंकि यहाँ राष्ट्र हित की और देश हित की बात आ रही है, इसलिए लोग उसे भी दरकिनार करते हुए इसी वर्तमान विधायक को वोट देंगे और इसे जिताएंगे।
तो राष्ट्र हित में क्या मोदी जी काम कर रहे हैं जिससे कि आपको अच्छा लग रहा है कि राष्ट्र हित में उन्होंने काम किया है? देखिए, राष्ट्र हित में एक तो विश्व में उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आज जहां अमेरिका जाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री तरसते थे, वहां के प्रधानमंत्री उन देशों के राष्ट्रपति यहाँ भारत आते हैं और मोदी जी को वेलकम करते हैं और अपने यहाँ बुलाने का न्योता देके जाते हैं। क्यों, मनमोहन सिंह के जमाने में ये नहीं होता था? मनमोहन सिंह के ज़माने में कभी नहीं हुआ। मनमोहन सिंह भी तो अमेरिका गए, वहाँ के राष्ट्रपति भी आए। उन्हें तो वहाँ वो मान सम्मान भी नहीं मिला जो उचित रूप से मिलना चाहिए था। शायद आपको ये ध्यान होगा कि जब वहाँ मनमोहन सिंह जी गए थे तो वहाँ के राष्ट्रपति उनको रिसीव करने नहीं आए थे एयरपोर्ट पर। और मोदी जी को सब रिसीव करने आ रहा है। जी को सब रिसीव करने आते हैं। कौन जीत रहा है? यहाँ तो बीजेपी जीत रही है 100%। और यहाँ लोग सब हिंदूवादी हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं। और ब्रज में भगवान कृष्ण की नगरी में भाजपा ही यहाँ जीतेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि विधायक आता नहीं है, सांसद हेमा मालिनी आती नहीं है, सब विधायक भी भ्रष्ट है, वो लखनऊ रहता है, फिर भी आप वोट भाजपा को दे रहे हैं, ये क्या मतलब है? नहीं, हम तो हिंदूवादी को बताते हैं। योगी जी का काम देख रहे हैं। योगी जी का काम है सुरक्षा है। सुरक्षा, महिलाएं घूमती है रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक यहाँ रोड पर, किसी के कोई परेशान नहीं, कोई जंजीरें पहन घूमती हैं। और सपा बसपा के शासन में जंजीरें टूट जाती थी, लोग बड़े दुखी थे, सुरक्षा नहीं थी, 7 बजे ही घर के अंदर घुस जाते थे। अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, योगी जी के शासन में सब स्वतंत्र है। यहाँ के विधायक ने जितना भ्रष्टाचार फैलाया है, उसके भाई ने सूर्यकांत ने 500 हजार रुपए की रिश्वत की दुकान चला ली। उसका एक भांजा है श्रीकांत, बिना पैसे के किसी का काम नहीं हुआ। मगर उसके बावजूद राष्ट्र हित में हम बीजेपी पार्टी को वोट करेंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो देश हित में, देश का झंडा बुलंद रखना है। मौजूदा जो भी इशू हैं उनको दरकिनार करते हुए भी हम बीजेपी को वोट करेंगे, मगर विधायक के नाते उसको 0 पॉइंट, मतलब घर चले ना चले, लेकिन देश का झंडा बुलंद। देश हित में हम बीजेपी को वोट करेंगे। योगी मोदी को वोट जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम RS तोमर है। तो यहाँ पे लोगों की राय जो है वो, चूंकि कृष्ण जन्मभूमि की जो गली है वहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लोकल विधायक काम करे ना करे, लेकिन वोट उनका बीजेपी के लिए है, मोदी के लिए है। शंकर रिमेश, द प्रिंट, मथुरा। भारत माता की।